हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर अरहर का पौधा आप देख रहे हैं। ये अरहर की प्रजाति है मालवी चमत्कार। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इस प्रजाति की उत्पादन क्षमता कम से कम 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी फलियाँ देखिए, इन फलियों में के बीच में 4 दाने हैं कम से कम, और 2 दानों के बीच में ये दबाव है। इस दबाव के कारण इस फली को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें जो कीड़ा इसको खाएगा वो यहाँ पर दूसरे दाने पर आसानी से नहीं पहुँच पाएगा। तो इसमें 2 तरह के कीड़े लगते हैं, पाट फ्लाई और पाट बोरर। तो पाट फ्लाई हमारी उत्तर प्रदेश की और बिहार की, बंगाल की, आसाम की समस्या है। ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन माने 4 जिलों में ये विकसित की गई है, 4 जिलों के लिए। उसमें यूपी है, बिहार है, बंगाल है और आसाम है। बहुत अच्छी प्रजाति है। मालवी चमत्कार का ये दूसरा रूप है, परिवर्तित रूप है। मालवी चमत्कार का थोड़ा रंग इससे अलग होता है और दाने की साइज़ भी थोड़ा बड़ी होती है, लेकिन ये प्रजाति हमारे किसानों के लिए बड़ी उपयोगी है। अगर किसान जो है इसको लगावें तो ये जुलाई के महीने में लगती है, और जैसे ही अगर मेड़ पर लगा दें रिजर्व से मेड़ बना करके, तो 1 हेक्टेयर से हमको 28 से 30 कुंटल उत्पादन आसानी से प्राप्त होता है। और ये इन प्रजातियों के बीच में एक से दूसरी पत्ती के बीच में कम से कम 45 या 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, माने 2 फीट या 3 फीट तक रख सकते हैं मालवी चमत्कार में। तो क्या होता है कि बीच में काफ़ी जगह होने से बीच में हम भिंडी की खेती या मूंग की खेती या अन्य फसलों की खेती भी कर सकते हैं। हम अरहर को बरसात की फसल है, इसलिए हम संस्तुत करते हैं कि इसको लोगों को मेड़ पर ही बनना चाहिए, और मेड़ बनाने का खर्चा ज़्यादा नहीं आता। मुश्किल से 1 हेक्टेयर में 8 आदमी एक दिन में बुआई कर सकते हैं। तो 8 आदमी का खर्च निकल आएगा, लेकिन हमारा 1.5 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा। और उसमें साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी करके भिंडी का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए अरहर की फलियों की संख्या देखिए, एक पौधे में इतनी फलियां हैं, और अन्य प्रजातियों की से तुलना करिए तो कितना अंतर आपको दिखेगा कि ये निश्चित ही इसका उत्पादन 30-32 कुंटल प्रति हेक्टेयर होना है। बहुत अच्छी प्रजाति है। इसके दाने गोल हैं, इसलिए इसकी रिकवरी, जो दाल की रिकवरी होती है मशीन में, जब इसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो दाल बनाते समय दाल चक्की में जब दाल बनाते हैं तो टूटती बहुत कम है, क्योंकि दाने गोल हैं। अगर चपटे होंगे दाने तो ज़्यादा टूटने की संभावना है। इसलिए दाल की रिकवरी 60 से 70% तक होती है। ये अरहर की बहुत अच्छी प्रजाति है, और इस प्रजाति का केवल मात्र 8 किलो बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। बहुत, अगर मेड़ पर लगावें बहुत कम बीज लगता है। और उसमें जो गोबर की मात्रा है और खाद की मात्रा है वो DAP से हम पूरा कर सकते हैं। 1.25 किलो DAP प्रति कट्ठा डाल दें तो काम हो जाएगा। अगर 1 हेक्टेयर लगाते हैं तो 100 किलो DAP से आप खेत को तैयार करते समय ही, जुताई के समय ही DAP को पूरे खेत में फैला दें बराबर मात्रा में, और उसके बाद जो है मेड़ बना करके, और उस पर बरसात होती रहेगी, उस पर बुआई होती रहेगी। सबसे अच्छी बात है मेड़ का कि बरसात में किसी समय कभी भी पानी बरस सकता है, इसलिए एक बार मेड़ बन जाए तो उस पर किसान आसानी से उस पर बीज को गोदवा देगा। 8 आदमी लगेंगे, 1 हेक्टेयर खेत को बो देंगे। उससे हमारा जो भी लागत खर्च आएगा वो उत्पादन से मिट हो जाएगा, अधिक उत्पादन होने से वो कंपनसेट हो जाएगा। तो हम संस्तुत करते हैं, और अरहर गलेगी नहीं। पौधों की संख्या समान रहेगी पूरे खेत में, जितना होने चाहिए 60,000 पौधे, 50,000 से 60,000 पौधे प्रति हेक्टेयर होने चाहिए अरहर के, तो उतने पौधे ज़रूर मिलेंगे। तो ये इस प्रजाति की यही विशेषता है कि देखिए अन्य प्रजातियों की अपेक्षा फलियों की संख्या कितनी है, बहुत अच्छी है। तो इस प्रजाति को हम चाहते हैं किसान लोग लगा करके और इसका अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। मैं बिहार के किसान भाइयों को भी से अपेक्षा करता हूं कि इस बीज को ले करके और अधिक मात्रा में अरहर की खेती शुरू करें। अरहर की खेती से बहुत फ़ायदे हैं, उससे नाइट्रोजन भी मिलता है सॉइल को, और इतना ज़्यादा पत्तियां गिरती हैं तो उससे ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थों की कमी हो गई है मिट्टी में, उसकी भी पूर्ति हो जाती है। तो कम से कम अल्टरनेट ईयर में 1 साल छोड़ करके आप इसको लगा सकते हैं। दिसंबर में इसकी फलियां फूल आ जाते हैं
और जनवरी तक फलने शुरू कर देता है काफ़ी मात्रा में, और फरवरी तक पूरा कंप्लीट कर लेता है। मार्च में इसको कटाई हो सकती है, लेकिन चूँकि ये थोड़ा परिवर्तित रूप है, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। अब ये कुछ दिन और 15 दिन के बाद पक जाएगी। तो ये प्रजाति भी हमारे वरदान है हमारे किसानों के लिए। मालवीय चमत्कार तो बहुत अच्छी प्रजाति है, उस प्रजाति को लेने की आवश्यकता है और उसको किसानों ने लगाया है और बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है। कम से कम 200 रुपये किलो बीज बिका है, तो 60 कुंटल बीज का दाम जोड़ लीजिए। लागत खर्च केवल इसमें DAP का है और कोई खर्च नहीं। SSP देंगे तो थोड़ा नाइट्रोजन भी दे दीजिए और बहुत अच्छा है। 3 किलो SSP डाल करके खेत को तैयार कर लें प्रति कट्ठा, और उसके बाद उसकी बीज को मेड़ों पर बुआई करें तो पौधों की संख्या करीब 50,000 60,000 मिल जाएगी प्रति हेक्टर, जिससे कि हमारा उत्पादन अधिकतम प्रभावित होता है पौधों की संख्या कम होने से। बरसात का मौसम में गल जाता है पौधा अरहर का, तो इसको बचाने के लिए हम संस्तुत करते हैं कि लोग मेड़ों पर खेती करें। आजकल रीजर बहुत आसानी से उपलब्ध है, गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे रही है। तो रीज बनाने वाली मशीन जो है ट्रैक्टर के पीछे चलती है कल्टीवेटर की तरह, और 2 रीज आसानी से बनती जाती है एक साथ। तो 1 हेक्टर को बनाने में कम से कम 10 घंटे लगेगा। एक ट्रैक्टर को 10 घंटे में वो बना देगा पूरा। तो मेड़ों पर खेती करने के लिए हम संशोधित करते हैं। प्रजाति का नाम होगा मालवीय चमत्कार, और उसका परिवर्तित जो प्रजाति है ये, इन प्रजातियों को लेकर के हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा खेती अरहर की करें। अरहर की दाल बहुत मुख्य है हमारे देश की, और अरहर की में प्रोटीन की मात्रा भी 24-25% है, इसलिए ये भी हमारे प्रोटीन के एंगल से भी अरहर की खेती अति आवश्यक है। इसकी दाल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसकी दालों को लगा करके किसान जो है, दालों को बेच करके किसान जो है अधिकतम फ़ायदा कर सकता है। अरहर बेचने में फ़ायदा नहीं, प्रोसेस्ड करके अगर दाल किसान बेचता है तो उसको दुगना फ़ायदा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि किसान प्रति जो ज़मीन है प्रति इकाई, वो ज़मीन पर कम से कम लागत लगा करके वायुमंडल को सुरक्षित रखते हुए, जिसको हम टिकाऊ खेती कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसको करते हुए अधिकतम लाभ प्रति इंच ज़मीन से, प्रति यूनिट ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा उठावे, ये हम लोगों का प्रयास है। ये हमारा विश्वविद्यालय जो गोपाल नारायण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, उसके अंदर नारायण कृषि विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट है, उसमें हम लोग कार्यरत हैं। और उसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के किसान सासाराम और पूरा आसपास रोहतास ज़िले के अतिरिक्त जितने ज़िले हैं, कैमूर है और आसपास के ज़िले हैं, औरंगाबाद, इनके किसान अधिक से अधिक मात्रा में अरहर की खेती भी शुरू करें। धान की और गेहूं की खेती तो आप लोग बहुत कर चुके, तो थोड़ा परिवर्तन करिए गेहूं धान में, ताकि लोगों को अधिकतम फ़ायदा हो।